बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज मैं आपके ये डिज़ाइन लेके आया हूँ, यानी कि सोफ़ा टाइप के डिज़ाइन होते हैं। ये हमारे मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में यूज़ होने के लिए होते हैं। तो एक दोस्त ने मुझे तस्वीर सेंड की थी कि इसको बनाने का तरीका बता दें। वैसे तो नेट पे इसके बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत से तरीक़ाकार हैं। मैं तकरीबन पैटर्न्स के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन उन्होंने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की है कि ये तरीका बता दें। फिर मैंने ये कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं, ये आपके सामने हैं। जैसे कि ये मैंने बैकग्राउंड में भी बना रखा है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से मैं इसको साइड पे करता हूँ और मैं इसके सिर्फ 2 डिज़ाइन बनाऊँगा। मैंने यहाँ पे साइज़ 19, 20, 10, 80 यानी फुल HD का जो साइज़ होता है वॉलपेपर के लिए वो रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से एक बॉक्स लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रेक्टेंगल में इसको हम 45 डिग्री के ऊपर रोटेट कर लेंगे। फिर आप इसको स्ट्रेच कर लें थोड़ा इस टाइप से, या बिल्कुल स्क्वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं। साइज़ जितना कम करना है आप यहाँ से कर लें, इतना तकरीबन ठीक है। इसके बाद मैं इसकी ना एक कॉपी बनाता हूँ। ऐसे कंट्रोल प्रेस करूँगा, यहाँ क्लिक करके रोटेट और राइट क्लिक कर देंगे। कंट्रोल R से रिपीट करते जाएंगे हम, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन ये बन चुकी है, इसमें आप कलर फिल कर दें जो आपको यहाँ पे यानी अच्छा लगे कलर। आउटलाइन फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा, बाद में हम देंगे इसको। और फिल कलर जो है कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस का भी हो सकता है। तो इस तरह से आप ये भी कलर ऐसे यानी इस टाइप का कलर भी दे सकते हैं। ऊपर आप में थोड़ा मैं येलो टाइप दे देता हूँ ताकि ये कुछ नज़र भी आए। अब आपने इसको ना एक ग्रुप बना लेना है। कोशिश करनी है ये इस वॉलपेपर की चौड़ाई से ज़्यादा हो, या एक आधा आप इससे बड़ा भी रख लें तो ठीक है, ये कम नहीं होना चाहिए। ग्रुप बनाएं, फिर आपने यहाँ से इसको ड्रैग करके इधर रखना है ऐसे। अब ये एक सीक्वेंस बन गया है। कंट्रोल G से ग्रुप बना लें फिर, और फिर यहाँ से नोड पकड़ना है। थोड़ा यहाँ से देखेंगे ना, ये नोड आपको नज़र आ रहा होगा, या व्यू वायर फ्रेम करेंगे ना यहाँ से, तो ये वाज़े आपको दिखाई दे रहा है ये नोड। और आप चाहें तो ये स्नैप जो है ये दोनों ऑन कर लें। स्नैप से ये इजीली जो है ना सिलेक्शन में आ जाता है। यहाँ से आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। अब कंट्रोल R करते जाएं, कंट्रोल R से रिपीट होता जाएगा। ये कंट्रोल R से रिपीट हो गया। यहाँ से आपने इसको कर लेना है इन्हेंस्ड। तो आप अंदाज़ा कर लेना ये अभी उससे छोटा है, तो ज़रा उससे बड़ा कर लें। बस ये हमारी जो बेस है ना, देखें कितनी खूबसूरत बन गई। यहाँ से इसको कंट्रोल G से ग्रुप बनाएं। फिर यहाँ से एक आपने ले लेना है इस तरह से सर्कल। और ये जो सिंपल सी चीज़ थी ना फर्स्ट वाली हमारी, ये तैयार हो चुकी है। अब ये जो सर्कल है ये आपने ऐसे बनाना है इस टाइप से, और ये कंट्रोल से क्लिक करें, फिर क्लिक करें, यहाँ से फाउंटेन आ जाएगा। ड्रैग करके आपने इसमें फिल कर देना है और ये आउटलाइन रिमूव कर दें, ठीक है। अब इसको इस नोड के ऊपर ऐसे रखें। यहाँ पे मैं सेकंड वाले पे रखता हूँ और फिर ऐसे ही कंट्रोल R से आप फिर रिपीट करते जाएं अब, ठीक है। और ये हमारे जो बटन्स हैं ना वो बन गए। आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसका कलर यहाँ से चेंज कर लें, या ऐसे यहाँ पे इस तरह रख लें और इसको ग्रुप बना लें। वैसे अभी ये सिंगल थे, और वो ग्रुप बना लेंगे तो रिपीट करने में आपको आसानी होगी। तो मैं इन दोनों को देखूँगा। यहाँ से आपने फिर ड्रैग करके इसको नीचे लाना है और ये ऐसे रिपीट करना है। ऐसे आप रिपीट करते जाएंगे तो ये देखें ये तकरीबन सब बटन्स इसके लग गए। और यहाँ से आप कंट्रोल G करें। अब यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा इसके साइज़ का। राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करें तो ये देखें ये बन गया हमारे पास।
और फिर मैंने ये रमज़ान यहाँ पे जो लिख के रखा हुआ था, आप यहाँ इसको लाएं और यहाँ इसको इस तरह से सेंटर लाइन कर लें। ये कंट्रोल क्लिक करके यहाँ तक कंट्रोल क्लिक करते रहें जब तक ये ब्लू कलर यहाँ शो नहीं होता। अब आप चाहें तो यही कलर दे दें या आपने कोई और कलर देना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह इस टाइप से ये कलर यहाँ पे अप्लाई होगा और ये देखें, ठीक है, ये एक बन गया। अब जो नेक्स्ट है मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ, वो भी बहुत आसान है। मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँगा इसको, ये बाहर आ गया, यहाँ से हमने अनग्रुप किया और ये हमारे ये जो नीचे वाला एरिया था ना, इसके टोटल बटन्स जो है ना मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ से एक बचा दिया मैंने। अभी ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ऊपर लाता हूँ, इसमें कलर फिल कर देता हूँ मैं ब्लैक, और यहाँ से आपने ले लेना है ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ से सेकंड वाला ट्रांसपेरेंसी टूल और फिर सेकंड वाला इलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब इसको शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा ड्रैग करके इस टाइप से बड़ा कर लेना है। यहाँ से ड्रैग करके एक नोड यहाँ पे रखें, एक इस नोड पे रखें और एक इस नोड पे। अब इन तीनों को यहाँ से कंट्रोल जी से कॉपी करें। आप यहाँ से कलर डाउन भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं इस टाइप से, और ये कलर वाइट भी किया जा सकता है और ये येलो भी। ये आपने अगर कोई कलर और रखना है तो आप रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से वही ब्लैक रखूँगा। आप यहाँ से इस तरह से सेकंड पे लाएंगे और कंट्रोल आर करते जाना है, ठीक है। जब तक ये लास्ट पे आएगा ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब हमने हमारे जो यहाँ पे है ना लाइन, उसमें फ़र्क आते आते ये एंड तक ऊपर उठ गया है। इसका दो तरीके हैं, एक ये है कि आप यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ, लेकिन अभी भी उसमें फ़र्क है, तो इन सब को यहाँ से दोबारा हमने डिलीट कर देना है। यहाँ से मैं एक लाइन लूँगा नोड्स के ऊपर, और अगर एक में फ़र्क आएगा तो सब में आएगा। तो ये सेंटर को इस नोड के ऊपर रखना है। ये मैं फिलहाल हटा देता हूँ। व्यू हम वायर फ्रेम कर लेंगे और कोशिश करेंगे इसको डिलीट करते हैं। इसको अनग्रुप कर लेता हूँ मैं, सेंटर इसका चेक कर लेते हैं, ओके है। इसका ओके नहीं है, इसका सेंटर हम ओके कर लेंगे, और सेम इसका भी देख लेते हैं, ये भी सही है। इसका सेंटर जो था ना वो सीधा नहीं था। अब से ग्रुप इसको दोबारा किया, ये ड्रैग करके आप इस पे लाएं, राइट क्लिक कर दें और फिर कंट्रोल आर, और तकरीबन अब लास्ट तक ये सही आया है। लास्ट को यहाँ से सेलेक्ट करके आप देख लें, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है। अभी फिर से इस सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप इनको समझेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, स्किप कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको डिस्टर्बेंस होगा। ये दूसरा है, यहाँ से कंट्रोल जी, ग्रुप बनाया और यहाँ से नेक्स्ट, और इस तरह से कंट्रोल आर करते जाएं और एंड तक आपने इस तरह से कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट किया, अनग्रुप किया, ये लास्ट एक लाइन है, इसको डिलीट करें, और इसमें भी ये ऐसे ही है डबल, तो ये सेकंड नीचे वाली लाइन भी आप यहाँ से, अच्छा ये सबको हमें एक दफ़ा से अनग्रुप करना पड़ेगा। और अब इस लाइन को जो फालतू है इसको आप डिलीट कर दें, ये ऐसे। अच्छा अब इसको हम करेंगे इस टाइप से ग्रुप। ये तो हो गया ना, बाकी ये रहता है, तो ये सिलेक्ट करें ऐसे, कंट्रोल जी, फिर ये इस तरह से इन सब को सिलेक्ट करते जाएं, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके, और ये लास्ट तक कंट्रोल जी से ग्रुप हो। मैं रेड करके देखता हूँ, हाँ जी ये सब हो गए। अच्छा अब ऐसे तो ये सही हो गया, लेकिन कलर जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप यहाँ पे कलर अपना फिल करेंगे अपने इस लाइन में, थोड़ा डार्क सा फिल कर लें, डार्क सा आउटलाइन दे दें येलो सी, ठीक है। तो इसका ये जो सीक्वेंस है कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये देखें।
और यहाँ से ये मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ज़्यादा है ना, तो मैं किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ। ये अब ट्रिक है, गौर करना आप। किसी एक को सिलेक्ट करूँगा, मैंने कंट्रोल के थ्रू लिया है, ऐसे यहाँ पे फिल किया, ये कलर हमारा इस टाइप से बन गया, ये ऐसे। और ऊपर जो है ना थोड़ा सा हम लाइट सा कलर ले लेंगे, ये थोड़ा इस टाइप से। अब ये ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरह से कंट्रोल के थ्रू, ये सिंगल सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक करें और ड्रैग करके इसके ऊपर फिल कर दें। ठीक है, अब क्या है, अब इसको सिलेक्ट करना है तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अब कंट्रोल आर कर देना है, देखें सब में कलर हो गया। ये एक ट्रिक थी, ये तकरीबन मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिन दोस्तों को नहीं पता उनको फ़ायदा हो जाएगा। ये देखें, अब ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना। अच्छा, अब इसमें मज़ीद भी कुछ हो सकता है, मैं इसको साइड पे करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ, सिंगल सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नीचे से थोड़ा सा ग्रे और ऊपर 100% वाइट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करके इस तरह ले आएंगे ऐसे। अब इसको ड्रैग करके मैं यहाँ फिल करता हूँ, फिर कंट्रोल यहाँ सेलेक्ट किया और कंट्रोल आर कर दिया। देखें पूरा सिलेक्शन के अंदर वाइट हो गया। और यहाँ सेलेक्ट करें और इसको आउटलाइन आप वाइट दे सकते हैं। यहाँ से आप कोई डार्क सा कलर भी दे सकते हैं, जो आपको पसंद आया वो दे सकते हैं। अब ये ज़्यादा डार्क लग रहा है, यहाँ आप ये हल्का सा कलर कोई भी दे सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब हमारा ये जो आउटलाइन है ना, ये थोड़ा हम उससे ज़्यादा डार्क रखेंगे ऐसे। अब ऊपर वाले ये जो हैं इनको थोड़ा और डार्क करें ऐसे, ज़्यादा हो गया ये ऐसे। ठीक है, ये वाइट का है। अब अगर वाइट हम आउटलाइन रिमूव कर देते हैं और इसको हम थोड़ा और लाइट कर देते हैं तो भी अच्छा लगेगा, ये ऐसे। अब हमारे ये जो डॉट्स है ना, इनका ज़रा साइज़ कम है, आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। अब इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल आर कर दें, सब बड़े हो गए मगर आउट हो गए। वो हमें 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक और तरीका है, मैं अनग्रुप करता हूँ सबको। अब इसको नहीं, अनग्रुप ऑल करना है। इसको सिलेक्ट किया, ये अनग्रुप ऑल है, सब अनग्रुप ऑल हो गए। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम बड़ा कर देंगे। अब इन सब को यहाँ से सिलेक्ट किया और कंट्रोल आर कर दिया। नो, नहीं हो रहा, वही 1 बाय 1 या कुछ इस टाइप से होगा। चलें, वो भी मुश्किल नहीं है, आसान है, मैं दोबारा कर देता हूँ। ये वो हमारा तजर्बा जो है फेल हो गया, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट दोबारा से बना देते हैं। इसको आप यहाँ पे लाएं, सेंट्रल लाइन रखना है, इनको नोड्स को सही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ ये सही नहीं आएगा। कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं और इस नोड के ऊपर आप लाएं ऐसे और कंट्रोल आर करते जाएं अब। और ये फिर ये कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया। मैं ज़रा जल्दी से इसको कर देता हूँ ऐसे, और ये इसको इन दोनों को ग्रुप बनाया। अब ट्रैक्ट है, ये कंट्रोल आर से ये तकरीबन बन गया सब। अनग्रुप, फिर से इसको डिलीट किया। चलें, ये हमारा बन गया पूरा। अब आप इनको फिर से ग्रुप बना लें 1 बाय 1। जो हमारे डॉट्स हैं उनको सेलेक्ट करना है ऐसे। ये कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया। कलर चेंज कर सकते हैं आप, मसलन मैं रेड करता हूँ और इसके अंदर भी हम रेड कर देते हैं, आउटलाइन येलो कर देते हैं। अच्छा, ये जो रेड है ज़्यादा डार्क हो गया, ये कुछ इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये जो कलर का है काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अगर इसकी लाइन को ज़्यादा बोल्ड कर दें तो ये और अच्छा होता जाएगा। ये इस टाइप से, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको सेट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं। अब ये हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है। मैं इसको एक दफ़ा आपको फ्रेम बना के खाली दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड, इट्स डन। ये आज का हमारा काम था। मैं इसकी फाइल CDR नीचे दे दूंगा, आप इसको देख के तजुर्बात कर लेना। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट्स करके बता दें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।